Hello students, now we are going to start our second chapter. Name of the chapter is Central Problems of an Economy. तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ते हैं. कोई भी इकोनॉमी चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हो, उन सबको इन तीन प्रॉब्लम्स का सामना ज़रूर करना पड़ता है. वो तीन प्रॉब्लम्स हैं जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, क्या बनाएं. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, किस मेथड से बनाएं. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए चीज़ें बनानी हैं. सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. जो गुड्स हम मतलब चीज़ें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको और गुड्स को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीनरी या व्हीकल्स. अब फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीनरीज लगी होती हैं, उन मशीनरीज की वजह से ही चीज़ें बनती हैं जो हम तक पहुंचती हैं. जो हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें, और जो इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें. डायरेक्टली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कंज्यूमर गुड्स होती हैं, और इनडायरेक्टली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मशीनरी है, फैक्ट्रीज़ है, ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ये सारी कैपिटल गुड्स ही होती हैं. अब कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन, पेपर, ब्रेड एंड फ़ोन. ठीक है, और जिनकी हेल्प से ये चीज़ें बनी हैं उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है. जिन रिसोर्सेज से ये दोनों कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स बननी होती हैं वो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्रॉब्लम ये है कि अगर कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए तो प्रेजेंट जनरेशन अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करेगी, पर कैपिटल गुड्स कम होने की वजह से फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. इसके ऑपोजिट, अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए तो फ्यूचर ग्रोथ तो अच्छी होगी, पर प्रेजेंट जनरेशन को कंज्यूमर गुड्स कम मिलेंगी, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होएगा. तो प्रॉब्लम ये है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए. सेकेंड इज इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि गुड्स को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो कितनी, और अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो कितनी. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है. सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. इसका मतलब है कि किस मेथड से गुड्स को प्रोड्यूस करना है. जनरली दो मेथड होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं. पहले इनका मतलब समझ लेते हैं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है जिसमें ज़्यादा लेबर इस्तेमाल होती है, कैपिटल मतलब मशीनरी या पैसे का कम इस्तेमाल होता है. दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है लेबर कम इस्तेमाल होती है और पैसा, मशीनरी, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. कैपिटल इंटेंसिव एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देती है क्योंकि एफिशिएंटली मशीनरीज काम करती हैं. लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं तो लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होएगी. अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सी टेक्निक को कंट्री को कौन सी टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए. थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है फॉर होम टू प्रोड्यूस. प्रोड्यूस किसके लिए करना है. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. इकोनॉमी में हर किसी के लिए चीज़ें नहीं बन सकती. हर इकोनॉमी में दो तरह के लोग रहते हैं, रिच एंड पुअर. सोशल जस्टिस होगा अगर पुअर लोगों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस की जाएं, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी ख़त्म होगी. पर अगर गरीबों के लिए चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होएंगी तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा, और अगर प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होएगी, तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे जीडीपी ग्रोथ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी. अगर रिच के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करी जाएं तो इकोनॉमी में गरीब पीछे रह जाएंगे. तो प्रॉब्लम है कि जो गुड्स प्रोड्यूस करनी है वो करनी किन के लिए हैं. ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं. कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. कैपिटल गुड्स मैंने बता दिया, कंज्यूमर गुड्स बता दिया. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है. स्केर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज. स्केर्सिटी मीन्स डिमांड एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है पर उनकी अवेलेबिलिटी लेस है. ये इकोनॉमिक्स में बेसिकली स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ही स्टडी किया जाता है, और इसी के इर्द गिर्द सारी प्रॉब्लम्स घूमती हैं. ठीक है, विद दिस टॉपिक एज अ कवर वी विल डू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक्स. टेक केयर.